गाइस, तो इंडियन रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल के आई दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे और किस तरीके से होगा सिलेक्शन। तो दोस्तों, ये इंडियन रेलवे का जो विभाग आईसीएफ चेन्नई की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। आईसीएफ मीन्स होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ चेन्नई की तरफ से रेलवे की अप्रेंटिसशिप निकली है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी इसमें। तो 680 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। किसके लिए कितनी पोस्ट है ये जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कारपेंटर वालों के लिए इसमें 40 पोस्ट नॉर्मल है और एक्स आईटीआई वालों की 50 पोस्ट। तो टोटल 50 पोस्ट इसमें है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 पोस्ट, फिटर के लिए 180, मशीनिस्ट के लिए 50, पेंटर के लिए 50, वेल्डर के लिए 180 और पासा के लिए 80 और जो एमएलटी रेडियोलॉजी होती हैं 5 और इनके लिए 5। ओके, तो ये सारी आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। तो इस तरीके से 680 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें जो क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रहने वाली है। तो इसमें दोस्तों आपने क्या कर रखा हो, आपने आईटीआई कर रखा हो। ओके, 10वीं में कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट के लिए साइंस एंड मैथ होना ज़रूरी है। संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी, एससीवीटी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई ट्रेड की जो अवधि है 1 साल से अधिक होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा की आईटीआई वो तो होती है जनरली। मतलब आपने 10th कर रखा हो, क्लियर बात, और आपने आईटीआई कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए कितनी होनी चाहिए। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट कक्षा 10वीं 50% से कर रखी हो, साइंस और मैथ होना चाहिए। कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर इन्होंने 10वीं कर रखी हो 50% नंबर से। एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी 12वीं कर रखी हो फिजिक्स से और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। पासा जो है संबंधित आईटीआई कंप्यूटर ट्रेड क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। स्टीपेंड कितना मिलेगा, यानी पैसा कितना मिलेगा इसमें लगने के बाद। तो 10वीं जो 10th वाले हैं उनको 8,200 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 12वीं जो फ्रेशर्स हैं उनको 9,600 रुपये पर मंथ और एक्स आईटीआई वालों को 9,600 रुपये पर मंथ। ओके, तो इस तरीके से मिलने वाला है। और क्या है, दूसरे वर्ष की ट्रेनिंग होने पर जो आपका मिनिमम स्टिपेंड है 10% इंक्रीज़ होने का प्रावधान है दोस्तों। मतलब 10% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा दूसरे वर्ष। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं का, हाँ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग वैकेंसी दी गई। लेकिन डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री जैसी हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु स्टेट के रेजिडेंट, मतलब जो तमिलनाडु में रहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होंगे। रेलवे एम्प्लॉय के जो वार्ड के लिए अलग अलग प्रोविज़न है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज जो है 7 सितंबर 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। आईटीआई कैंडिडेट की रहेगी 15 से 24 साल और नॉन आईटीआई फ्रेशर्स कैंडिडेट की रहेगी 15 से 22 साल। तो ये एज लिमिट रहने वाली है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC/ST वालों को 5 साल की छूट, ओबीसी वालों को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल की छूट मिलने वाली है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, तो 10वीं के नंबर के आधार पे मेरिट बनेगी और रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू का उल्लेख नहीं है। इक्वल मार्क होने पर पहले उम्र में बड़े जो कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब आपके जैसे 70 नंबर आते हैं और एक और 70 नंबर आते हैं, 2 कैंडिडेट के 70-70 आते हैं। तो एज जिसकी मान लो ज़्यादा है, मान लो ये 20 साल के हैं और ये हैं 30 साल के, तो जो ये 30 साल के हैं इनकी जो 70 नंबर हैं, नंबर तो सेम है लेकिन एज इनकी ज़्यादा है, इसलिए इनको प्रेफरेंस दे देंगे, पहले इनकी जॉब लगेगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला। सिलेक्शन 10वीं के नंबर के आधार पे होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस भी होगा दोस्तों। ओके, जॉब ट्रेनिंग या लोकेशन कहाँ रहेगी, तो आईसीएफ चेन्नई में आपकी जॉब रहेगी और ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका पिन कोड है वहाँ का 600038। अप्रेंटिसशिप फीस कितनी लगने वाली है, तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फॉर्म फीस प्लस एप्लीकेबल सर्विस चार्ज जो भी लगता है वो लगेगा। SC/ST, पीडब्ल्यूडी और जितनी भी वुमेंस हैं उनका कोई भी इसमें फॉर्म फीस नहीं लगने वाली। ओके, फ़ी जो रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा।
डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे? तो मुख्य रूप से 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा, 12वीं का सर्टिफिकेट अगर लगेगा एमएलटी कैंडिडेट के लिए, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं तो आपका लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो आपका लगेगा, और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, और रेलवे एम्प्लॉय वार्ड होने पर संबंधित रेलवे एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, ओके। अब बात करते हैं इसमें स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट है वो 8 अगस्त 2026 से सुबह 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट है दोस्तों, और जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 7 सितंबर 2026 शाम के 5:30 बजे तक ये वेबसाइट चलेगी और उसी में आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन करना कैसे? तो ऑनलाइन आवेदन होगा, आईसीएफ की अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको जाके आवेदन करना होगा, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ का रहने वाला है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ तैयार रखना है, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, परमानेंट जॉब नहीं है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईसीएफ या रेलवे में नौकरी की गारंटी नहीं होगी। तमिलनाडु रेजिडेंट या लोकल एम्प्लॉय एक्सचेंज जो कंडीशन है बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हायर क्वालिफिकेशन, जैसे डिग्री डिप्लोमा वाले नॉर्मल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, और जो एकोमोडेशन और फूड की व्यवस्था है वो आईसीएफ नहीं देगा, मतलब रुकने की और आपका जो खाना है वो सब आईसीएफ नहीं देगा, कैंडिडेट को खुद ही इसकी व्यवस्था करनी होगी। एप्लीकेशन में दिया हुआ मोबाइल नंबर और ईमेल जो है सिलेक्शन पूरा होने तक एक्टिव रहेगा दोस्तों, मतलब रखना है आपको। जो नंबर आप देंगे इसमें रजिस्टर करते समय या फॉर्म भरते समय, और ईमेल आईडी जो देंगे उसको पूरा एक्टिव रखना है, और उस पे मतलब कोई भी अपडेट होगी तो ये उस पे अपडेट दे पाएँ, इसलिए आपको एक्टिव रखना है, ओके। तो दोस्तों आपको ये वैकेंसी कैसी लगी और कौन-कौन से लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं? तो जो लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए गुड जॉब, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी ऐसी वैकेंसीज़ ऑलरेडी आई हुई हैं और आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए, तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।